क्वेश्चन में कहा गया कि 2√2 मीटर भुजा वाली एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम के आवेश रखे हैं। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो पहले हम ये एक वर्ग बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो वर्ग का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि 2√2 भुजा है उसकी। तो मान लेते हैं कोई वर्ग है, इसकी भुजाएं 2√2, तो यानी सारी भुजाएं 2√2 ही होंगी, है ना। और इसके ये हो गए विकर्ण, ये इसके विकर्ण हो गए। अब इसमें आगे कहा गया कि इसके कोनों पर, प्रत्येक कोने पे 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम के आवेश रखे हैं। चारों कोनों पे रखे हैं और बराबर हैं। 2 × 10⁻⁻⁶ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2 × 10⁻⁻⁶ का, यहाँ पे भी 2 × 10⁻⁻⁶ का आवेश है। और हमसे क्या कह रहे हैं, इसके केंद्र पे वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यानी केंद्र क्या हो गया, ये हम इसे मान ले रहे कि इसका नाम है O, और इसे नाम दे दे रहे हैं हम A, और B, C और D। ये अपना वर्ग हो गया ABCD, है ना। इसके विकर्ण ये हमने AC और BD खींच दिए हैं, है ना। अब जो फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव ज्ञात करने का, वो होता है 1/4πε0 × Q/R। और R होती है किसी आवेश से दूरी। अगर इसके कारण निकालना है O पे, तो ये दूरी हमें चाहिए। इसके कारण निकालना है तो ये दूरी चाहिए। अगर B के कारण निकालना है तो BO दूरी चाहिए। C के कारण निकालना है तो CO दूरी चाहिए। तो इस वजह से हम एक काम करते हैं, पहले ये दूरी निकाल लेते हैं कि होगी तो चूंकि बराबर, लेकिन कितनी होगी इसका पता लगाने के लिए हम मानते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 90 अंश है ना। और सारी भुजाएं 2√2 हैं, तो ये भी भुजा 2√2 हो गई। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो इससे ये पूरी भुजा आ जाएगी। उसके बाद हम उसका आधा कर देंगे। तो DB कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि 2√2, और आधार भी यही है, यानी कि आधार का स्क्वायर 2√2। तो दोनों, इसका स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, इसका भी यही हुआ 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, यानी ये हो गया 4 दूनी 8 + 8। तो DB स्क्वायर बराबर आ गए 16। तो इस हिसाब से DB बराबर 4। तो यानी अपने पास ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई, जो कि विकर्ण था वर्ग का 4। अब विकर्ण जब 4 मीटर आ गया, तो अगर हमें इधर से O से D की दूरी, या फिर O से C की, या फिर O से B की, या फिर O से A की कोई भी दूरी चाहिए, तो वो क्या होगी, इस विकर्ण की आधी, यानी कि 2, है ना। तो ये कोई भी दूरी 2 मीटर होगी। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। अगर हम सभी के लिए, हम दोबारा से एक बार देखते हैं इसे, अगर हम सभी के लिए फार्मूला लगाएंगे तो देखना सभी में दूरी बराबर है, यानी R सब में बराबर है, आवेश भी सबका Q बराबर है। तो इसलिए एक काम करते हैं, हम सबको एक साथ जोड़ देते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे। तो इसमें O पे कुल वैद्युत विभव होगा इन चारों के कारण वैद्युत विभव का योग। तो मान ले रहे कुल विभव जो पूछा गया O पे, वो है V बराबर VA + VB + VC + VD, जहाँ VA A के कारण O पे है वैद्युत विभव, ऐसे ही VB B के कारण O पे वैद्युत विभव है, ऐसे ही VC C के कारण O पे वैद्युत विभव है, ऐसे ही VD D के कारण O पे वैद्युत विभव है। तब इनकी जो मान होंगे वे ये होंगे 1/4πε0 Q/R। तो इसमें से 1/4πε0 सभी से कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा
Q का मान सभी में एक जैसा है और R भी सबके नीचे कॉमन हो जाएगा, और जो Q का मान होगा वो सबका बराबर है। तो अच्छा ये हम 4 कॉमन ले लें, क्योंकि 4 गुना हो जाएगा, और गुणा Q का मान है 2 गुणा 10 की पावर -6। चाहते तो मैंने अलग अलग लिख देते, अलग अलग जगह पे अलग अलग, तो 2 गुणा 10 की पावर -6 प्लस 2 गुणा 10 की पावर -6 प्लस 2 गुणा 10 की पावर -6, ऐसे करके अलग अलग लिखते। इससे अच्छा हमने ऐसा किया कि 4 कॉमन निकाल लिए बाहर, अंदर बचा 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे R चूंकि सब में बराबर है इसलिए R हर बराबर है सबका। अब साधारण भिन्न के योग से हमने कर दिया सबको, तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 4 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -6, और R का मान कितना है, यानी कि दूरी कितनी है। तो दूरी हमने निकाली है अभी अभी, हम एक बार वापस देखते हैं। दूरी कितनी आई थी, 2। किसी के भी लिए दूरी 2 है, तो बटे 2। अब 2 से ये 2 कट गए, तो बचा अपने पास 9 चौको 36 गुणा 10 की पावर प्लस की 9 इधर माइनस की 6 तो 10 की पावर 3, तो अपने पास आंसर आ गया 3.6 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट। यानी कि सभी के कारण जो विभव है बिंदु O पे